आज हम छत्तीसगढ़ के नवीन जिला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के खेल भाटा मैदान में पहुंचे हुए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो खेल भाटा मैदान है, जस्ट इसके समीप जो है गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ जो बच्चे हैं खेलते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं सुबह-सुबह और यहाँ पर बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी सुबह-सुबह आते हैं। लेकिन समीप यहीं 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर जो है एसपी कार्यालय है और कलेक्ट्रेट है। लेकिन यहाँ का रख-रखाव और यहाँ की स्थिति की मैं बात करूँ तो यह जो है नशेड़ियों का जो अड्डा बन चुका है। साफ तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पोजल और दारू की बोतल भी आपको नज़र आएँगी। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, सिगरेट, डिस्पोजल, पानी पाउच, बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कई लोग सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो आते हैं, वो लोग इसकी सफाई भी करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर कूड़ा-कचरा हो, गंदगी फैला हो और बच्चे लोग यहाँ पर खेलने के लिए आएँ और उनके मन में किस तरह का भावनाएँ जो हैं उनके मन में उत्पन्न होगी, यह आप समझ सकते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। सारंगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो पेट्रोलिंग के नाम पर जो पेट्रोलिंग हो रही है, वह किस तरह से हो रही है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एसपी कार्यालय यहीं समीप पर है और जैसे ही शाम को 7-8 बज जाता है, नशेड़ियों का जो है यह अड्डा बन चुका होता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है, वह किस तरह से यहाँ पर कार्य कर रही है। सोचने वाली बात है, बहुत ही नज़दीक पर एसपी कार्यालय है, कलेक्ट्रेट है और पेट्रोलिंग के नाम पर गाड़ी दौड़ाई जाती है, लेकिन यह पेट्रोलिंग जो है किस प्रकार से की जाती है, आप साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। और इस नशेड़ी जो प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वो शाम होते ही यहाँ पर अड्डा जमाए हुए बैठे रहते हैं और यह सब दृश्य को बच्चे लोग देखेंगे तो उन पर क्या इसका असर पड़ेगा, यह सोचने वाली बात है। प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यह जो घटनाएं यहाँ पर होती रहती है, चोरी डकैती, माँ बहनों के साथ जो अत्याचार होते रहते हैं, उसका मुख्य कारण जो होता है वह सिर्फ नशा और सिर्फ नशा ही होता है। तो इस पर रोकथाम लगा पाना बहुत ही जरूरी है। जो इसमें जो हमारी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इस पर रोक लगाने के लिए मुझे नहीं लगता कि यह सही कार्य कर रही है यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ध्यान दे कि यहाँ पर कोई गलत गतिविधि ना हो। यहाँ पर मौजूद हैं पिंटू जांगड़े जी, जो सारंगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए उनसे जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। पिंटू जी। जी। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो है हम लोग डेली सुबह शाम यहाँ ग्राउंड हम लोग टहलने के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये खेल भाटा मैदान का जो सफाई को लेकर रख रखाव है, ये बहुत दयनीय है और इस प्रकार से लगातार जो है देखते हैं सुबह शाम किस प्रकार से जो नशेड़ी हैं, जो शराब पीते हैं, वो अपना पूरा सामान ला करके चखना, डिस्पोजल, पानी पोज, जो जितने प्रकार के उपयोग सामान है वो ला करके पूरा ग्राउंड में गंदगी फैला देते हैं। और ये जो है 10-20 साल से चल रहा है इस प्रकार से है ना। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है किसी प्रकार से। और इस ग्राउंड की रख रखाव की बात करूँ तो कुछ और मैं मांग करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ बैरिकेटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई गार्ड का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पुलिस का जो होता है पेट्रोलिंग वो भी तरीका से यहाँ आते नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अगर व्यवस्था करे तो इस प्रकार से जो नशा का जो सामान है, इस प्रकार से जो दारू पीते हैं आप नशेड़ी लोग जो है। पिंटू जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। यही समीप में शासकीय स्कूल है, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, डेली सुबह उन लोग का ये खेल का जो समय होता है, खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस सब को देखेंगे बच्चे तो उनके मन में क्या कौन सी मतलब भावना उत्पन्न होगी उनको देख के, बताइए। ये तो निश्चित इस प्रकार से है कि ये जो है दारू चखना का जो आइटम है, ये समाज के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है बहुत हानिकारक है। इससे उनके मतलब मन में जो है, मस्तिष्क में जो है बहुत ही मतलब गंदा असर होगा कि ये क्या चीज है। हो सकता है कि कुछ टेंशन हो जाए बच्चे लोग को, तो वो लोग भी इस प्रकार से दारू चखना का सेवन मतलब कर सकते हैं, लत लग सकते हैं उन लोग को भी। और महिलाएं जो हैं
यहाँ से आना जाना करते हैं, जी जी तो उनके आने जाने में भी बहुत ही समझ सकते हैं कि नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग कुछ भी कर देते हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी होता है, बच्चे लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। तो इस लिहाज से इसका रोकथाम करना कितने जरूरी है या आवश्यक है, आप बताइए। जी, इसके संबंधित जो लोग हैं, चाहे स्कूल विभाग से रहे, चाहे पुलिस विभाग से रहे, चाहे नेतागण हैं, सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से कि इस पर थोड़ा से ध्यान दें और सबको मिलजुल करके जो है इसको स्वच्छ बनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। जी धन्यवाद। हम अभी मौजूद हैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल के सामने और यहाँ पर जो है उनके अध्यापक हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस बारे में, उनका क्या कहना है। सर, कुछ बताएंगे? यहाँ पर जो है शराबियों का अड्डा यहाँ बन चुका है और दारू का बोतल, क्या बोलते हैं, सिगरेट, पानी पाउच, सोडा, कई तरह के नशीले पदार्थ जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शाम होते ही जुआड़िए और नशेड़ी का अड्डा बन चुका है। इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, खेलभाटा मैदान सारंगगढ़ का ऐतिहासिक मैदान रहा है और यूं कहूं मैं कि यह केवल एकमात्र ऐसा मैदान है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यह सारंगगढ़ के बहुतेरे पब्लिक सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले, खेलने वाले और भी बहुत सारी गतिविधियां होती है। तो हमारी तो उम्मीद यही है कि यह मैदान साफ सुथरा रहे। खासकर आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए यही एक मैदान है जहां बच्चे अपनी स्पोर्ट्स गतिविधि करते ही हैं। उसके अलावा पीटी एवं अन्य गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, जिला प्रशासन के 15 अगस्त का प्रोग्राम, 26 जनवरी राज्योत्सव आदि तमाम तरह की विविध कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। अतः इस मैदान को साफ सुथरा रहना ही चाहिए। शासन से भी हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट भी है कि इस मैदान को साफ सुथरा रखें। उसके अलावा यहाँ जो शाम होते ही शराबी जुआरियों का अड्डा बन जाता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाएं। यहाँ न सिर्फ पहरेदारों को दें बल्कि ग्राउंड को संभालने वालों को संभालने के लिए भी कुछ ग्राउंड स्टाफ की व्यवस्था करें। बच्चे जो हैं डेली यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, इस तरह की गतिविधियों को उनके बच्चे अगर देखेंगे तो उनके अंदर किस तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं या उनके लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं? भाई देखिए, कहा जाता है कि यदि बच्चों को विकास करना है सर्वांगीण, तो उनके लिए सर्वोत्तम माहौल उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। उसके लिए साफ स्वच्छ परिवेश भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है, यदि परिवेश इस तरह का रहेगा तो बच्चों के विकास में बाधाएं आएंगी, उनके दिमाग में अन्य कई तरह की बातें भी चलेंगी, साथ ही उनको शारीरिक हानि भी हो सकती है। अतः मैं तो चाहूंगा कि यह मैदान साफ सुथरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका परिचय दे देंगे, क्या नाम है? मैं अविनाश मिश्रा, प्रधान पाठक, प्राइमरी डिवीजन, सेजा सारंगगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया।